हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रशांत व्यास आप सभी को कुछ कहने आया हूँ। कहने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ या अभिनेता नहीं हूँ। मेरे बोलने में कुछ तकलीफ़ आएगी तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी श्री उपेंद्र सावंत जी, दिलीप सनील जी जो हमारे ट्रेजरर हैं, और सारे कमेटी मेंबर्स की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस शटडाउन के समय में जो आपने आपकी ताकत बताई है और हमको जो सपोर्ट दिया है, उसकी वजह से ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको खास ये बात बताना चाहता हूँ कि इस कठिन परिश्रम में, तकलीफ़ के समय में हमको जिन्होंने साथ दिया वो सभी का मुझे आज नाम लेना ज़रूरी लगता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है, हमारा गार्डनर है, और इस सब के ऊपर श्री अनूप दुबे जी, जिन्होंने इन सभी ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ बाखूबी से निभाई है और अच्छा परफॉर्म किया है। इस कठिन परिश्रम टाइम में, परिश्रम घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन परिश्रम मुझे हुआ था, कमेटी को हुआ था, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। इस कठिन समय में हमारे साथ बिसाइड्स द कमिटी जो मेंबर्स खड़े थे, उनका नाम आज लेना ज़रूरी है, वो लेना चाहता हूँ। जैसे कि श्री किरणदीप सिंह चावला जी, श्री अशोक राजगौर जी, श्री अपने गांव वाले जैसे कि जयसन डिलेमा जी, जिन्हें आप गांव वालों के नाम से पहचानते हैं, और श्री राशिद खान जी, ये सभी ने इस कमेटी को भरपूर सपोर्ट दिया है और एक साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं। इस कठिन परिश्रम समय में, परिश्रम वापस बोला, समय में हमारे कॉरपोरेटर्स को कहाँ भूल सकता हूँ। हमारे कॉरपोरेटर्स श्रीमती हेमा बेलानी जी, श्रीमती दीपिका अरोरा जी, और हमारे समाज सेवक श्री राजेश बेलानी जी, इनका तो हमको भरपूर सहयोग मिला है। हेमा बेलानी जी और राजेश भाई ने तो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सारे दुख उन्होंने अपने सर पे ले लिए, ऐसा मुझे लग रहा था। उन्होंने मुझे जो लोगों से मिलवाया, मेरा कांटेक्ट कराया, और जिनके वजह से ये सारा प्रोग्राम संभवित हुआ, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, सारे रहवासियों ने जो डिसिप्लिन दिखाई है, उसके वजह से भी ये सारा कार्यक्रम संभव हो चुका है और हो सका है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का नाम इस दौरान छूट गया है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। सभी लोग मेरे दिल के करीब हैं और मैं किसी का भी दिल दोबारा नहीं चाहता हूँ। सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि फिर से हमें इस शटडाउन की स्थिति में नहीं आना है। और आप सभी जो अब तक आप लोगों ने जो डिसिप्लिन रखी है, उसको और ज़्यादा डिसिप्लिन रख के हमको आगे बढ़ना है। और सारे परिवार, जितने भी सोसाइटी के रहवासी हैं, वो सभी को मेरी प्रार्थना है कि एकदम डिसिप्लिन से आगे बढ़ना है और ज़रूरत होने पर ही गेट के बाहर जाना है, जो कि ये गेट कल 12 से 1 के बीच में कभी भी खुल सकता है। और इसका आपको टाइमिंग भी आगे दिया जाएगा कि किस समय में आप अपनी आवश्यक चीज़ें, अगर ज़रूरत है तो ही गेट के बाहर जाके लेके आ सकते हो। उसका भी टाइमिंग होगा, उसी समय में आपको ये आपका कार्यक्रम समाप्त करना है। इस कठिन समय में हमारी कमेटी की तरफ से, मेरे से कुछ सख्तियाँ बढ़ती ही थी, आप लोगों पे इम्पोज किया गया था। आपका दिल भी उस पर दुबा होगा, मैं जानता हूँ। तकलीफ़ हमें भी है, आपको भी है, लेकिन ये करना ज़रूरी था कि क्योंकि हमको कोरोना मुक्त सोसाइटी होना था। फिर से कोई नया मेंबर या नया फैमिली इसमें इस तकलीफ़ में ना जाए, इसके लिए हम सख्त हुए थे। बाकी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप पे सख्तियाँ बरती जाए। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब भी कल ये शटडाउन खुल के लॉकडाउन की स्थिति में हम आएंगे, तो आपको फिर से डिसिप्लिन जो पहले बनाई है, उससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन बना के आगे चलना है। और कुछ समय दिया जाएगा आपको गेट के बाहर जाने के लिए, वो सिर्फ आवश्यक चीज़ वस्तुएं लाने ही, तो ही, जैसे कि मेडिसिन है और कुछ चीज़ें जिसकी आपको घर में बहुत आवश्यकता है, तो ही आपको गेट के बाहर जाना है। और गेट के बाहर जाने के समय भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है।
मास्क और ग्लव्स का आपको उपयोग करना ही है। ये मेरी बात और कमेटी की बात ध्यान से सुनिएगा, ये करके आइएगा और ही फिर ही अंदर आइएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, उसको प्लीज़ मेंटेन कीजिए। इतना डिसिप्लिन में रहोगे तो ही हम इसमें से मुक्त होगा। और यही आज ये सोसाइटी है, फिर ये प्रदेश होगा, फिर ये राष्ट्र होगा। ये सब ऐसे ही हम सब फ्री हो सकेंगे। जब तक दवाई नहीं मिलती है हमें इसका पालन करना ही होगा, और कोई अपने पास दूसरा उपाय है नहीं। मैं आप सभी को फिर से मेरी कमेटी की तरफ से और मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी जीत होगी, ये पक्की होगी, इसका मुझे भरोसा है, आप सभी को भी भरोसा है। और जितना घर में रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। जय हिंद, नमस्कार।